कि क्या हिंदुस्तान को आप नफरत की जमीन बनाना चाहते हैं? ये भगवा किसे पसंद है? कल को कोई मुसलमान यहाँ प्राइम मिनिस्टर हो और कल आके कहे कि इस जगह पर एक मस्जिद पर, दिल्ली के जामा मस्जिद पर हम हरा झंडा, दुनिया का सबसे बड़ा हरा झंडा फहराएंगे। यह तिरंगा आज 145 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है और जब आज़ादी मिली तो जितनी आज़ादी थी उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसके एक एक धागे में एक एक हिंदुस्तानी है। यह उतना ही अलगाववाद है जितना हरे झंडे से हमको चिढ़ है। यह उतना ही अलगाववाद है जितना पाकिस्तान शब्द से हमको चिढ़ है। हिंदुस्तान का नमक खाकर हिंदुस्तान को खंडित करना चाहते हो। यह हिंदुस्तान तुम्हारी जेब से निकला है। यह हिंदुस्तान फांसी और कुर्बानी का नतीजा है। उसके ऊपर अपने घर पर और भी ऊंचा लगवाना चाहिए। अमेरिका बैठा न्यूयॉर्क से देख ले, बीजिंग से देख ले, क्या करते हो नरेंद्र मोदी इस हिंदुस्तान का। हमारे सीने पर हथियार रगड़ोगे, हमारे तिरंगा को हमसे छीनना चाहते हो, हमारा संविधान छीना जाएगा। नफरतियों, क्या दिव्य, क्या नव्य, क्या भव्य, तुम बताओ ना कि इसमें क्या भव्य है, क्या दव्य है, क्या निव्य है। ये देखिए, हाथ कांप रहा था, ये हाथ कांप रहा था। जितनी इसकी ऊंचाई है, 46 किलो गोल्ड इसमें लगवाया है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आज जिस मुद्दे पर बात होनी है वो ये कि क्या भारत अब सच में लोकतंत्र बचा है या हम अब एक ऐसे देश की तरफ बढ़ चले हैं जो कहने के लिए लोकतांत्रिक है लेकिन हिंदू राष्ट्र बन गया है। यहाँ पर दो झंडा लगा हुआ है, एक तिरंगा एक भगवा। ये तिरंगा जो आज के 75 साल पहले आजाद भारत में पहली बार जब लहराया गया था तब लोगों की आंख इस बात को लेकर चमक गई थी कि अब हम इस झंडे के तले जो है वो सुकून से जिएंगे। लेकिन मोदी जी ने 25 तारीख को जो है 25 नवंबर को जब ये वाला झंडा लहराया, भगवा झंडा लहराया, तब उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अब जब भारत की जनता इसको देखेगी ना, इस भगवा झंडे को देखेगी, तो उन्हें इस बात पर यकीन होगा, उन्हें इस बात पर यकीन हो जाएगा कि अब उन्हें न्याय मिलेगा। तो ये न्याय इन्हें भगवा झंडे से मिल जाएगा या तिरंगे से मिल जाएगा। तिरंगे तले शायद कुछ लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था, उन्हें अब भगवा जो है वो न्याय दिलाएगा। तो ये कैसा न्याय है और ये हम किस तरफ बढ़ चले हैं, इस पर आज चर्चा होगी। चर्चा इस बात को लेकर होगी कि संविधान वाले लोकतांत्रिक देश में सबको न्याय मिलेगा या भगवा वाले, धर्मगुरु वाले, विश्वगुरु वाले भारत में सबको न्याय मिलेगी। इस पर चर्चा है। हमारे साथ संपूर्ण नंदमल, पूर्वांचल गांधी। अब बताइए, अब एक तरफ हम लोकतांत्रिक देश में झंडा फहराते हैं, संविधान को पूजते हैं, उसमें यकीन रखते हैं। मोदी जी जब ये वाला झंडा फहराते हैं तो कहते हैं कि अब जो भी इस झंडे की तरफ देखेगा उसको इस बात पर यकीन होगा कि अब उसे न्याय मिलेगा। तो ये किसको न्याय दिला रहे हैं मोदी जी? अब न्याय मिलेगा। वेलकम और शुक्रिया पल्लवी, हमको इस कॉल करने के लिए, इस बिंदु पर सवाल करने के लिए। और इसके पहले कि मैं कुछ स्टार्ट करूं, मैं कह दूं कि इस देश का प्रधानमंत्री जो भारत के किसान का पैदा किया हुआ अनाज खाता है, मजदूरों के बनाए उन हवेलियों में, उस संसद भवन में, उन जगहों में रहता है जहां मजदूर नहीं पहुंच पाता, किसान वो नहीं खा पाता, उस देश का व्यक्ति, उस देश का प्राइम मिनिस्टर उन्हीं को दफन कर रहा है, उन्हीं को दफन कर रहा है। तिरंगे की जगह भारत, इसमें पेपर में जो लिखा है वो मैं आज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। की तरफ जब गरीब मजदूर किसान, ये तिरंगा उसी का प्रतीक है। वही मैं बोल रही हूँ, जब इस तिरंगे की तरफ कोई गरीब मजदूर किसान जब देखता है तो उसको ये झंडा भरोसा नहीं दिला पाता है कि न्याय मिलेगा। नहीं, लेकिन अब जब भगवे की तरफ देखेगा ना, वो गरीब मजदूर, वो किसान, वो महिला, वो लड़की, वो उसको भगवा झंडा जो है वो भरोसा दिला देगा कि उसे अब न्याय मिलेगा। पल्लवी जी, मैं 1965 तक की बात, 64 की बात बता रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू के मरने के बाद जो है लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्राइम मिनिस्टर बने थे। 2 वक्त की पूरी भोजन सबको नहीं मिल रही थी। 64 तक की बात बता रहा हूँ। सबको, हर हिंदुस्तानी को नहीं मिल रही थी। और 36 करोड़ की आबादी लगभग थी, 36 करोड़ या 41-42 जो भी हो, ये नहीं मिल रही थी, ये नहीं मिल रही थी, खाना नहीं मिल पा रहा जी। था पेट भर। और इस तिरंगे ने, और इस भारत की ये तिरंगा जो है, इसकी शान दुनिया के एक तो सभी कोने तक है। और ये नरेंद्र मोदी का शायद अब ये जो इनका भगवा है, ये जो ध्वजारोहण है, ये अभी चीन की दीवार के पार भी जाए, हो सकता है चीन इससे डरने लगे। ये नरेंद्र मोदी का मैसेज है
और उन्होंने ये मैसेज है भारत को मजबूत दिखाना। ना, ये मैसेज भारत किसी के आगे झुकता नहीं है, वो सिर्फ भगवा लहराता है, ये मैसेज है। देखिए, भारत कल भी भारत था, आज भी भारत है, कल भी भारत रहेगा। मुझे पर्सनली या 145 करोड़ लोग को भारत, तिरंगा और संविधान चाहिए, सबको चाहिए। ये थोड़े सबको नहीं चाहिए कि किसको कुछ नहीं लोगों को भगवा चाहिए, जिनको भगवा चाहिए वो लहरा भी रहे हैं। भगवा उनको और कह चाहिए। रहे हैं कि ये जो सपना था वो 500 साल का सपना था, ये लिखा जिसको हुआ है। हमने सोते जागते देखा, और आज जब ये भगवा फहरा है तो वो सपना पूरा हुआ है, धर्म ध्वजा लहरा। ये लिखा हुआ है, ये पेपर है, फ्रंट पर कटिंग इनका प्रचार आया है, जागरण का पेपर है। इसमें लिखा है, एक नफरत का पूरा वाक्य लिखा है। इस वाक्य में केवल नफरत है, हेट है, और एक व्यक्ति थोड़े शिखर पर धर्म ध्वजा, वो तो शिखर पर धर्म ध्वजा अभी हम बात शिखर करते पर पहुंच गई हैं। है। ये लिखा है इसमें, बोले या उक्त यज्ञ की पूर्णाहुति है, जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित होती रही। किसको 500 वर्ष तक कह रहे हैं, किस अग्नि को प्रज्वलित होने के बाद? यह शिखर पर धर्म ध्वजा, शिखर क्या है इनका शिखर क्या है नरेंद्र मोदी का? मैं नहीं समझता हूँ। शिखर क्या सुरक्षा के दृष्टिकोण से शिखर है, शिक्षा के दृष्टिकोण से शिखर है, भारत का क्लाइमेक्स शिखर है, और धर्म ध्वजा क्या है? यदि ये धर्म है तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? आज डिबेट में मैं सबसे वो पूछने की जिम्मेदारी, कोशिश कर ये रहा हूँ। धर्म है, वो जिम्मेदारी। यदि इस देश के 145 करोड़ लोगों में से इसे चाहिए, ये मैं पूछने के लिए लाया हूँ। मेरा अपना तिरंगा है, जब मैं कंधे पर लेके चलता हूँ, क्योंकि पल्लवी जी के स्टूडियो में आने से पहले मुझे याद नहीं आया कि इसमें एक रस्सी लगा लूँ। तो ये जो तिरंगा है, ये ऊपर ये रहेगा, भगवा ऊपर रहता है, ये तिरंगा है। आपको मैं, हर देखने वाले को, हर हिंदुस्तानी से पूछना चाहता हूँ कि मोहब्बत इस तिरंगे से है या इस नफरती के, इस भगवा कलर के, इस नफरत के जो अयोध्या के अंदर फहराई गई है, किससे पूछ कर फहराई गई है? जमीन सार्वजनिक है, राम सबके हैं, किसी इनके नहीं हैं, जिन्होंने राम को अधिग्रहित करके बधुआ बना के किसानों की कमाई का और के पैसे से खाकर, उनके पैसे से और टैक्स के पैसे से अकूत सुरक्षा में जुटकर 2.5 किलोमीटर का रोड शो करके, यह प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का क्या हिंदुस्तान को पतन करना चाहता है क्या? हिंदुस्तान कहाँ आज खड़ा है? इस तिरंगे से बड़ा कोई शौर्यशाली, ये हमारे शौर्य का प्रतीक है, जो ये केसरिया है ऊपर लहरा रहा है। ये जो सफ़ेद कलर है हमारे जो है शांति का प्रतीक है, और ये जो ग्रीन कलर है हमारी समृद्धि का प्रतीक है। इससे बड़ा क्या हो सकता है? और मैं ये पूछना चाहता हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि क्या हिंदुस्तान को आप नफरत की ज़मीन बनाना चाहते हैं? ये भगवा किसे पसंद है? कल को कोई मुसलमान यहाँ प्राइम मिनिस्टर हो और कल आके कहे कि इस जगह पर, एक मस्जिद पर, दिल्ली के जामा मस्जिद पर हम हरा झंडा, दुनिया का सबसे बड़ा हरा झंडा फहराएंगे, तब उन लोगों का, उन शहादत देने वाले लोगों का क्या होगा? उस भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों का, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बिस्मिल, अशफाक, रोशन, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाकुल्ला खां, जितने हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, मदन लाल ढींगरा, और जितने भी हैं, जितने भी लोग आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, गांधी, पटेल, नेहरू, अंबेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सुभाष चंद्र बोस, और मैं किसको कहूँ, जितने भी लोग हैं, इनकी आज़ादी की लड़ाई इस तिरंगे के नीचे। यह तिरंगा आज 145 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और जब आज़ादी मिली तो जितनी आज़ादी थी उसका प्रतिनिधित्व करता है। इसके एक एक धागे में एक एक हिंदुस्तानी है, सभी हिंदुस्तानी हैं। और इस तिरंगा न्यूयॉर्क के शहर में दिखता है। यह तिरंगा दुनिया भर के जो एम्बेसीज हैं भारत की, उनके छतों पर दिखता है। अयोध्या में अपने लिखा है, लिखा कैसे? यह पूरी तरीके से नफरत है, यह अलगाववाद है। यह उतना ही अलगाववाद है जितना हरे झंडे से हमको चिढ़ है। यह उतना ही अलगाववाद है जितना पाकिस्तान शब्द से हमको चिढ़ है। यह उतना ही अलगाववाद है जितना खालिस्तान से चिढ़ है। और खालिस्तान को दमन करने के लिए, खालिस्तान की मांग को मिटाने के लिए भिंडरवाला के विरुद्ध जो है उसी गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। आपने अयोध्या में चल के इसको फहराया क्यों? और अब मैं संविधान के ऊपर आता हूं पल्लवी जी। संविधान की संहिता लेके आया हूं। इस संविधान की संहिता की लाइन में लिखा है कि राज्य सबको समान रूप से धार्मिक सुरक्षा उनको प्रदान करेगा, किसी के पार्शियल नहीं करेगा। दो बात है उसमें,
कोई भी व्यक्ति अपने मर्जी का, अपने विश्वास का, धर्म का आचरण करेगा, व्यवहार करेगा, और राज्य की ओर से ये व्यवस्था है कि वह उसकी सुरक्षा करेगा। नरेंद्र मोदी का माना कि नरेंद्र मोदी हिंदू भगवा के नुमाइंदे हैं और पसंद करते हैं इनको। ये झंडा, ये भगवा है, जो ध्वजा है, इनके अपने अपने घर में करना चाहिए। धर्म जो आपका विश्वास है, रिलीजियस फेथ है, वो इंटरनल आपका निजी है। 145 करोड़ लोग अलग अलग देवता, अलग अलग मजहब, अलग अलग चीज़ों में यकीन करते हैं। सभी अपने अपने तिरंगे, अपने अपने झंडे को लेकर अयोध्या में, और अपने अपने सार्वजनिक जगह है अयोध्या। इनकी राम की अयोध्या है, और राम राजा थे, किंग थे। राम को पहले नरेशन गढ़ा गया, राम को भगवान से आरोपित किया गया। राम राजा हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये साहित्य कह रहा है, रामायण कहता है, ये रामचरितमानस जैसा बाद का लेटर जो नेसर ग्रंथ है वो कहता है। और जितनी भी कमेंट्रीज लिखी गई हैं रामायण पर और रामचरितमानस तो अपने आप में सेल्फ ए कमेंट्री है, और जो है बाद में लिखी गई तुलसीदास की कृति है। लेकिन रामायण पर जितनी भी कमेंट्रीज लिखी गई हैं उसमें राजा को, किंग को, राम को राजा दशरथ का पुत्र बताया गया है। कहीं भगवान, जब इन्होंने भगवान को नरेट, भगवान की चादर ओढ़ा दी राम के ऊपर, और बढ़ते बढ़ते आप नफरत का अड्डा बना दिया इस देश को। हिंदुस्तान यही है, जब हिंदुस्तान इसी के नाम पर आज़ादी मिली है। ये आपका भगवा, ये आपका राष्ट्र, ये आपका जो आपका ये कलर है। आज आप उस दिन कहाँ थे? क्या 1857 का जो जंग, जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी, इसी के नाम से हुई थी, इसी बूते पर हुई थी जो आप दिखाना चाहते हैं? क्या पूरी आज़ादी की लड़ाई में ये दिखाई दिया था? ये भगवा जो आपका ये पताका है, दिखाई दिया था? मैं किससे पूछूं कि ये क्या कर रहे हैं? और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनको इनको ख़त्म करना चाहिए, उनको ऐसे प्राइम मिनिस्टर को पठा देना चाहिए। ऐसे ये तो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या है। और यह जो है नागरिकों के जो मौलिक कर्तव्य हैं, देश के नागरिकों के जो अनुच्छेद 51A में क्लास जोड़ा गया है, वह उसके विपरीत है। क्योंकि उसमें लिखा हुआ है कि टू साइंटिफिक टेम्पर, टू मेंटेन साइंटिफिक टेम्पर एंड ह्यूमैनिटी। ये शब्द है, साइंटिफिक टेम्पर। क्या साइंटिफिक टेम्पर भगवा है? क्या तिरंगा साइंटिफिक टेम्पर नहीं है? भगवा साइंटिफिक टेम्पर किस तरीके से है? और मनुष्यता, ह्यूमैनिटी, मानवता, क्या ये मानवता का रक्षक है? जिसने न जाने इस भगवा के लिए कितने लोग कत्ल किए गए, दोनों तरफ से मारे गए। मानवता ये तिरंगा है। ये तिरंगा मानवता का प्रतीक है, जो हर हिंदुस्तानी 145 करोड़ के रगों और खून का बना हुआ है। हर हिंदुस्तानी के खून और कुर्बानी देने के बाद ये तिरंगा हमको मिला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन कुर्बानी और शहादत का प्रमाण है, और कॉन्स्टिट्यूशन को गौण करते हैं। 26 नवंबर को जब कॉन्स्टिट्यूशन डे था, उसके पहले, एक दिन पहले आपने अयोध्या में तिरंगा और कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के नफरत का किसका है? कौन मानता है? मैं नहीं मानता हूं इस चीज को। और आपने अयोध्या में भारी बल लेकर, सुरक्षा बल लेकर, जेड श्रेणी, 22 श्रेणी, सारी सुरक्षा लेकर, कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है, कोई भगवा लहरा रहा है। आपको यदि ये करना है तो पहले सुरक्षा छोड़िए। हिंदुस्तान के गरीबों की और टैक्स पेयर की पैसा खाकर सुरक्षा के भारी घेरे में चलने वाले नरेंद्र मोदी सहित असंख्य नेता जो हिंदू राष्ट्र भगवा 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 चिल्ला रहे हैं, ये पहले नमक खाना हिंदुस्तान का छोड़ दे। हिंदुस्तान का नमक खाकर हिंदुस्तान को खंडित करना चाहते हो? ये हिंदुस्तान तुम्हारी जेब से निकला है। ये हिंदुस्तान फांसी और कुर्बानी का नतीजा है। ये किसी से निकला हुआ नहीं है। आप कहां बढ़ते चले जा रहे हैं? आप इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं कि आप पूरी सिक्योरिटी से लैस हैं। आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच सकती, और जानते हैं कि हम पुशबैक करके इसको घर में दबा देंगे। लेकिन वक्त आ गया है। मैंने चिट्ठी लिखी है ऑनरेबल प्रेसिडेंट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, प्रेसिडेंट को कल लिखा हूं, अब फाइल भेज रहा हूं। आप तय कर लें कि शरदकालीन जो सत्र चालू हो रहा है, 1 से चालू हो रहा है, पहले 25 से चलना था, अब 1 से चलेगा, 20 तक चलेगा। इस सदन को कहना चाहता हूं कि पहले हिंदू राष्ट्र, भगवा, ये सब चीज नफरती घोषित कर दिया जाए, और ये अपने घरों पर लोग किसी भी तरीके से, किसी भी संवैधानिक व्यक्ति, प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान के 145 करोड़ का प्राइम मिनिस्टर है, आज उसको यदि अपने निजी धर्म को मानना है
तो अपने घर में करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर को गुजरात में जाके अपने घर पर इससे भी बड़ा 176 से 145 से 61 किलोमीटर का इसका बुर्ज है, मीनार है इसकी राम टेम्पल की, उसके ऊपर अपने घर पर और भी ऊंचा लगवाना चाहिए। अमेरिका बैठा न्यूयॉर्क से देख ले, बीजिंग से देख ले, क्या करते हो नरेंद्र मोदी इस हिंदुस्तान का? किससे पूछूं क्या करता हो? मैं कॉन्स्टिट्यूशन की संहिता लेके आया हूं, बता इस कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू राष्ट्र कहां लिखा है, कहां भगवा का उल्लेख है? और यदि तुम इस तरीके से करते हो, पब्लिक प्लेस पर हो रही है, क्यों होगी? क्यों नहीं अपने घर में करना चाहते हैं? आज तो मैं आपका सारा सब कुछ लेकर आया हूं। नफरत के उगलने वाले शब्द जो आप उगल रहे हैं, और ये समाचार पत्र जिनको खरीद कर आप रखे हैं कि हमारे कानों तक पढ़ने के लिए हमें विवश किया जाता है, हम इसे पढ़कर ही कुछ आपसे संवाद करने आए हैं। और आपने जो कुछ लिखा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिहित मुहूर्त में किया राम मंदिर का ध्वजारोहण, 500 वर्ष तक ये प्रज्वलित होता रहा था। भावुक होकर पीएम ने धर्म ध्वजा, यही धर्म ध्वजा है? आपसे पूछता हूं, इसमें धर्म क्या है? इस भगवा में धर्म क्या है? एक शब्द में उत्तर दीजिए। मैं एक शब्द में उत्तर देना चाहता हूं, नफरत है। मैं इसे नहीं मानता। 145 करोड़ लोग जो मानते हैं वह हमारा धर्म है। जो 145 करोड़ लोगों का पेट जिससे भरता है, शिक्षा, चिकित्सा, मनुष्यता की हिफाजत होती है, इस पर मनुष्यता कत्ल होती है। ये आपके लिए आदरणीय और चुंबनीय और बंधनीय हो सकता है, और हमारे लिए तो तिरंगा है। हमारे खून के एक एक हिस्से तक के तिरंगा रहेगा। और कुछ न समझिए, मैंने लिखा है चिट्ठी में पल्लवी जी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ये जो नए ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी आए हैं, मैं लिखा हूं कि इन दोनों शब्दों को आप जो है ठीक उसी श्रेणी में डालिए, हिंदू राष्ट्र को, जहां पाकिस्तान शब्द को डाले हुए हैं, जहां हमारे लिए अलगाववादी शब्द खालिस्तान है, ठीक उसी बराबर का है। और यदि उमर खालिद जो जेएनयू का स्कॉलर था, कन्हैया कुमार के साथ जहां स्पीच लग रहा था पाकिस्तान का, यदि पाकिस्तान के लिए उमर खालिद तिहाड़ में जा सकता है, तो हिंदू राष्ट्र की सड़कों पर मांग करने वाला, चिल्लाने वाला नफरती अलगाववादी धीरेन्द्र शास्त्री क्यों नहीं उसी तिहाड़ में भेजा जाता है? हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में करोगे? कौन करेगा हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े में? ये भगत सिंह का मुल्क है, ये गांधी का मुल्क है, सुभाष चंद्र बोस का है, जवाहरलाल नेहरू का है, शास्त्री का है। किसका नहीं है ये देश? ये लोहिया का देश है, समाजवाद का देश है। समाजवाद प्रिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में है। हमें गांधी का स्वराज चाहिए, हमें अंबेडकर का संविधान चाहिए, हमें भगत सिंह का सेकुलरिज्म और सोशलिज्म चाहिए, जो प्रिंबल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की पंक्तियों में लिखा है, जिसको बदलने के लिए तुम जैसे निकृष्ट लोग बेताब है। नफरती लोग कहना चाहते हैं कि समाजवाद और जो सेकुलरिज्म है, जो पंथ निरपेक्षता है, उसको बदल दिया जाए। कौन बदलेगा? कौन ऐसा गुंडा हो गया है? कौन पढ़ लिया है विश्वविद्यालय में? गुंडई से हिंदुस्तान चलेगा? गुंडई से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। मैं आज बहुत पेशेंस, जो आपने गुंडई उगला है उसका जवाब दे रहा हूं। नरेंद्र मोदी ये भारी सुरक्षा बल में होकर हिंदुस्तान को मिला, कैसे मिला? कैसे? यह भगवा कहीं बता दें आप। भगवा इसके पहले किस? आप इतिहास, मैं इतिहास का स्कॉलर हूं। मैं उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जहां इतिहास बनता बिगड़ता है, पन्नों के एक पूरे अतीत के किसी पन्नों में फ्रॉम बिगनिंग जो वैदिक ग्रंथ है उनसे लेकर और उपनिषदों के काल तक, और उसके बाद से जो इपिक एज है, रामायण महाभारत, और चले आओ मिडिल एज तक, एक जगह हिंदू राष्ट्र दिखा दो। एक जगह भगवा फहराने का, किसी राजा द्वारा किसी टेंपल पर भगवा इस तरीके से फहराने का तुम दिखाओगे, मोनार्चियल टाइप ऑफ गवर्नमेंट में उगलना बंद कर दूंगा। एक शब्द, मैं स्कॉलर हूं। नफरत फैलाएंगे आप हिंदुस्तान के अंदर, हम देखते रहेंगे आपका नफरत। हम क्यों देखते रहें? ये क्या बोला गया है इस पूरे पत्र में कि ये जो धर्म ध्वजा लहराई गई है वो दरअसल एक चक्र पूरा किया गया है। एक समय जो भारत था वो मुसलमानों का गुलाम हुआ करता था, मतलब उसके बाद अंग्रेज आए और मुसलमान राजाओं को ये किया, और अब जो है वो अब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो चक्र पूरा होगा। हम क्यों गुलाम रहेंगे? हम नहीं गुलाम रहेंगे। हम भारत कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। भारत किसी का गुलाम नहीं रहा। ये नफरतियों की फौज, आरएसएस वालों की, जो हिंदुस्तान को तोड़कर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। एक बार हिंदुस्तान को मुस्लिम लीग ने तोड़ा, उन नफरतियों ने तोड़ा जो 1908 में बना हुआ था। उसका काउंटर रिएक्शन हिंदू महासभा बना 1915 में, और दूसरा नफरत का बीड़ा जो अंग्रेजों ने बोया था बेसिकली, वो पौध जो है 1925 में लग गया। और आप जो कह रही हैं उस बेसलेस है। कभी हम किसी के गुलाम नहीं थे। नो, हम नहीं गुलाम मानते हैं। यूनानी सुना जा, सभी लोग सुने।
यूनानी जो खेप आई हैं हिंदुस्तान के अंदर, यूनानी, शक, पहलव, यच, यूची, हूण, कुषाण, हूण, अरब्स, तुर्क्स, गुलाम्स, मंगोल, मुगल्स, डेनिस, फ्रेंच, अंग्रेजी, जितने आए, अंग्रेजी तो आए पूरी तरीके से चले गए। बाकी जो अर्लियर रेसेज आई बिफोर इंग्लिशमैन, बिफोर ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों का, वो सभी हिंदुस्तान की मट्टी का हिस्सा हो गई। नरेंद्र मोदी बताएंगे कि उनकी 5 पीढ़ियां पहले वो किस कम्युनिटी के थे, किस व्यक्ति के, किस कुल खानदान के थे, मुसलमान थे, हिंदू थे, कोई बता देगा? नहीं बता सकता। और जब इस देश में अर्ली स्टेज में बुद्धिज्म, जब बुद्ध आया, बुद्ध के फॉलोअर जैसे अशोक जैसा प्रतापी राजा हुआ, वो तो इस देश को बुद्ध राष्ट्र नहीं बना सका। और जो तलवारों से लड़ने वाली जो इस्लामिक जो लोग हैं, जो रेड करके आए, यहाँ आक्रांता के रूप में आए, कत्लेआम मचाए, और वो मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना पाए, इस्लामिक कंट्री नहीं घोषित कर पाए। पानी पर, पूरी दुनिया पर पानी पर राज करने वाला अंग्रेजी जो एनफील्ड से लड़ता था, 1857 की बात कर रहा हूँ, गुलाम बनाने वाला भारत को, उसकी भी हिमाकत नहीं थी कि इसको ईसाई राष्ट्र बना दे। तुम आए हो हिंदू राष्ट्र बनाओगे, किस बात के लिए? एक नमूना कहता है कि भारतवर्ष है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। आज तक तुमको 4,000 साल पहले से, वेद को हम मान लें कि ईसा की पहली 1500 वर्ष पहले ईसा की लिखा गया, और ये 2500 साल है, 4,000 साल पहले भरत वंश का उल्लेख है। आज तक तुम्हारा पेट नहीं भरता है? नफरती कहीं के। भारत से बड़ा कोई गर्व का शब्द नहीं है। जब मैं भारतवर्ष कहता हूं तो सीना चौड़ा हो जाता है। जब मैं भारत कहता हूं, बुद्ध का नाम लेता हूं, गांधी, कबीर, विवेकानंद का नाम लेता हूं, तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। समानता के रूप में दुनिया का सबसे बड़ी संहिता जो वो संविधान है, जब उसको नाम लेता हूं तो लगता है कि क्या मनुष्यता का ग्रंथ लिखा गया है। क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या 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 छोटा बड़ा, क्या आगे का रहने वाला जाति या पीछे का जाति, सबको एक समान एक जगह खड़ा होने की, उसको भी तुम तोड़ना चाहते हो नफरतियों। कैसे तोड़ोगे? मैंने देखिए 20 दिन का वक्त दिया है, 20 दिन, और ये अब मैं 20 दिन में यदि बार फिर 20 दिन बाद इस देश के अंदर कहीं हिंदू राष्ट्र, तुम अपने घर में हिंदू राष्ट्र चिल्लाओ, सार्वजनिक जगह पर हिंदू राष्ट्र चिल्लाओगे। इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर लोग तिहाड़ में सजा काट रहे हैं, और तुम हिंदू राष्ट्र चिल्ला कर मलाई काट रहे हो, वायु श्रेणी सुरक्षा लिए हो। अरे वायु श्रेणी सुरक्षा तुम दे दो, 2 गनमैन दे दो। तेरी दिल्ली में तेरी हुकूमत को मैं बता दूं कि कितने बड़े नफरती हो। नफरत, पूरा सैन्य सुरक्षा बल लेकर, और तुम हमारे सीने पर कोदो दरोगे, हमारे सीने पर हथियार रगड़ोगे, हमारे तिरंगा को हमसे छीनना चाहते हो, हमारा संविधान छीना जाएगा। नफरतियों, कौन नफरती करना चाहता है? एक ये पेपर, ये देखिए ना, ये नव्य, ये क्या क्या शब्द लिखता है। ये पाखंडी धूर्त हिंदुस्तान का भी जिसने जो किया है, ये लिखता है आस्था का ध्वज। आस्था जानते हो कब होता है? जब विज्ञान का पतन हो जाता है, तब आस्था से मुल्क नहीं चलता है। खेती से पेट का अनाज पाला जाता है, काम करके भवन बनाया जाता है। आस्था कर लो कि ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। आस्था जो है, जो आस्था है, यह अंधविश्वास और पाखंड का शब्द है, दिल में रहा है। अयोध्या में क्या है? दिव्य, भव्य, नव्य अध्याय लिखा जा रही है। दिव्य, भव्य, नव्य क्या है? ये कोई नफरती बताए कि ये क्या है? हम तो 60 साल के हो गए, 61 साल के करीब जाने वाले हैं, काम करते करते हो गए। 22 यूनिट ब्लड गोरक्ष ब्लड बैंक को दिया हूं 61 साल की उम्र में। 10,000 पेड़ों का उद्यान, गोरख उद्यान लगाया हूं। योगी आदित्यनाथ उद्यान नहीं है, गफलत में ना रहिए। योगी गोरख उद्यान है, जो समरसता के, जो उस युग में थे जब सूफीज्म और इन लोगों के बीच एक साथ एक तरीके से थे, मनुष्य मात्र के लिए वो जोगी बने थे, उनके लिए 10,000 पेड़ों का उद्यान लगाया हूं। मेरी दुनिया तो वहां जीती है, कुदाल चला के कृषि करता हूं। क्या दिव्य, क्या नव्य, क्या भव्य? तुम बताओ ना कि इसमें क्या भव्य है, क्या दिव्य है, क्या निव्य है? ये देखिए, हाथ कांप रहा था, ये हाथ कांप रहा था। जितनी इसकी ऊंचाई है, 46 किलो गोल्ड इसमें लगवाया है, और 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर दुनिया अपनी तलाश रहे हैं। 22 करोड़ कुपोषित हैं। शिक्षा, चिकित्सा, रेल पर इसने टैक्स लगाया है, सड़कों पर टैक्स लगाया है, शराब बेचता है गलियों गलियों में। ऐसा बड़ा प्राइम मिनिस्टर इस देश का है।
हम नहीं कहते कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। हमारे गली गली में एक्सप्रेसवे बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ये नव्य अयोध्या, ये कहाँ गया? ये दिव्य अयोध्या, भव्य अयोध्या, नव्य अयोध्या। बताओ न क्या अयोध्या? हमारी जो शिक्षा प्रणाली है ध्वस्त कर दी गई है। जो NEP 2020 है उसमें फीस बढ़ा दी गई है, हाईकअप की गई है, ऑटोनोमी बॉडी को दी गई है, ऑटोनोमस फाइनेंस सेल्फ सर्विसेज को दी गई है, वो प्राइवेट सेक्टर में दी गई है। सारे विश्वविद्यालय प्राइवेट बन रहे हैं। बता कौन गरीब कहाँ पढ़ेगा? कोई एक आदमी बताए, मैं उसको बंधन करूंगा। लेकिन आज मैं बताने आया हूं, ये नफरत से चलेगा। अयोध्या जो राम की नगरी है, जो हर हिंदुस्तानी के दिल में राम बसा हुआ है, उसको तुम कैप्ट करके, उसको गुलाम बनाकर उस पर तुम नफरत का भगवा फहरा रहे हो। अयोध्या में किससे मोहब्बत नहीं है? अयोध्या सब राम नहीं, हम राजा राम के नाम से अयोध्या से नफरत है। एक मर्यादा पुरुष के रूप में साहित्य में उनको इंगित किया गया है। एक चमत्कारी पुरुष जो तुम चाहते हो वह नहीं दिखाया गया है। एक वह मर्यादा पुरुष जिसने कोई इस तरह का अपराध नहीं किया। तुम्हारे जैसे लोग अपराध करेंगे और हम इसको देखते रहेंगे। ये क्या है? अगले दिन पेपर का ये फ्रंट हम दिखाना चाहते हैं। ये और ये, आज शिखर पर होगी सनातन धर्म गौरव की पताका। ये इस पर भी इस नफरती की छोटी तस्वीर बनी है साइड में। ये यहाँ बनी है, यहाँ दिखाई दे रहा। ये नफरती है, कहाँ से शब्द लाता है? कुदाल चलाते चलाते 100 करोड़ लोग उसी में खप जा रहे हैं, उनके फेफड़े बेदम हो जा रहे हैं। 100 करोड़ लोग मजदूरी करते हैं, किसानी करते हैं, सड़कों पर काम करते हैं, सदन बनवाते हैं, सेक्रेटरिएट का निर्माण करते हैं, और तुम्हारी जो नई सदन है उसका निर्माण मजदूरों ने कराया। ये अयोध्या पर झंडा फहराने के लिए, अयोध्या पर भगवा फहराने के लिए? किससे पूछूं क्यों ऐसा किया गया है? क्या संविधान इसमें टूटता नहीं दिखाई दे रहा? कुछ बचा है क्या संविधान का? संविधान इसकी अनुमति देता है। प्राइम मिनिस्टर जो सरकारी सार्वजनिक संसाधन पर जीता है उसको सभी, यदि तुम अयोध्या पर फहरा सकते हो तो तुम फहरा देते ईसाइयों का यहीं, फहरा देते इस्लाम पंथियों का यहीं, फहरा देते बुद्धिज्म का जो भी उसका सिंबल्स है यहीं फहरा देते। तब एक बार मान लिया जाता, दुनिया का धर्म प्लेस बना देते। लेकिन वो भी नहीं किया। आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हिंदुस्तान को? हिंदुस्तान है, भारत कल भी था, उदय काल से भारत है, आज भी भारत है, कल भी भारत रहेगा। 20 दिन का वक्त देता हूं, दिल्ली में चलने नहीं दूंगा। हिंदू राष्ट्र शब्द और ये भगवा और ये जो राष्ट्रद्रोही है ना, जो आतंकवादी के रूप में काम कर रहे हैं, धीरे धीरे जो संस्कार और जो भारत की सुरक्षा, भारत की रक्षा और भारत की सेवा के नाम पर आरएसएस जो हिंदुस्तान को केचुए की तरह से अंदर से तोड़ लाया है ना। हिंदू मुस्लिम नफरत का देश है यार। हिंदू मुस्लिम नफरत से आज़ादी मिली है। आज़ादी एकता से मिली है, उस मजबूत एकता से मिली है जब 1857 का ग्रेट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ा जा रहा था। अरे नफरतियों, तुम 1857 ग्रेट वॉर सावरकर की पुस्तक पढ़ लो, जब फिलिप से लेकर और सारी की ओरिजिनल कोटेशन के साथ दिया। उन्होंने लिखा है कि किस तरीके से जंग एक साथ हो रही थी, उन्हीं की किताब पढ़ लो। 1907 में उन्होंने इस ग्रंथ को लिखा था। बाद में वो ग्रंथ जो है अनुवादित हुआ दूसरी भाषा में, उसको जलाया गया, फूंका, अंग्रेजों ने रोका। क्यों नहीं उसको पढ़ लेते? क्यों नहीं पढ़ लेते? भारत कहाँ से आया है? भारत हमारे रग में है, हमारा खून है भारत। हम भारत की मिट्टी से निकले हैं, हम भारत की मिट्टी में दफन होंगे। और ये संविधान, ये हमारी ये भारत कुर्बानी, गुलाम था भारत, 190 साल तक गुलाम था। 1757 प्लासी के युद्ध के साथ, बक्सर 15 से 1764, और अंत में 1857 आते आते जब इंडिपेंडेंस का पहला संघर्ष हुआ, उसी के साथ अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया, अपना राज थोप दिया। तो 90 साल उधर और ये लगभग 100 साल इधर। ये 150 साल नहीं, 190 साल हम ब्रिटिश गुलामी से निकले हैं। हमको कुचला गया है। बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं। हमने पश्चिम की सभ्यताएं शिक्षा ली और उससे हम नेशनलिज्म को आगे बढ़ाए। अंग्रेजों से उन्हीं की शिक्षा प्राप्त करके हमने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ना सीखा। कहाँ थे जब गुलाम बनाया गया था? कहाँ तुम्हारा भगवा सोया हुआ था जब सोमनाथ के टेम्पल पर हजारों सैकड़ों टन सोना जो सोलंकी राजाओं ने, गुजरात के सोलंकी राजाओं ने, भीम द्वितीय ने बनवाई थी। सोमनाथ टेम्पल जब शिव भगवान का दूसरा अवतार माना जाता है और उसने सोने की चौखट, सोने की मूर्ति लगवाई थी। जब गजनी आके उसको खंडित करके लेके चला गया और उसमें पंडा पुजारियों को कत्ल किया, कहाँ था तुम्हारा भगवान? कहाँ था तुम भगवाधारियों कहाँ थे? मर गए थे?
भगवा कहाँ था तुम्हारा? हिंदुस्तान भगवा से चलेगा? तब मारे गए थे लोग, और अब तुमको फिक्र नहीं थी? आजादी के बाद थीम उसका बुर्ज बनवाए। जब अयोध्या में कत्ल, तुम्हारे मथुरा में सब जगह रेडर्स जो थे, आक्रांता मुसलमान थे, कत्ल कर रहे थे, और वही काम तुम भी कर रहे थे। तुम्हारे राजा वहीं बगल में थे, क्यों नहीं लड़े? तलवारें क्यों नहीं उठी? अकबर के विरुद्ध उठाए नहीं, क्यों नहीं तलवार? आज उनके नपुंसकता और उनकी कमजोरी का गाथा गाते हो। कैसा गाथा? हम इतिहास के विद्यार्थी हैं, आओ बता दो कि कौन शौर्यशाली था जो उनसे युद्ध लड़ा था और उनको विदेशी ठहराता है। इस्लाम को तुम आक्रांता तो कहो, हम मानते हैं आक्रांता, लेकिन तुम कहते हो कि हम विदेशी अधीनता में थे। तुम्हारी पूर्वजें विदेशी अधीनता में थी, जिसका तुम तिरंगा, जिसका तुम भगवा फहराने की कोशिश करते हो। मैंने कभी उसकी अधीनता नहीं स्वीकार की। मुल्क में जो एबोरिजिनल, जो मूल निवासी थे, द्रविड़ थे, किसान थे, मजदूर थे, जो आदिवासी थे, कभी उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। तुमने मलाई काटने के लिए उनकी कल भी अधीनता स्वीकार की थी और आज भी स्वीकार करने की। भगवा से हिंदुस्तान चलेगा? है कोई चलाने वाला क्या हिंदुस्तान के अंदर? कोई एक व्यक्ति हो तो बता दे। ये देश संविधान से चलेगा। भारत है, भारत रहेगा। और तिरंगा हमारी शान है। न्यूयॉर्क के शहर में तिरंगा फहलता है, एम्बेसीज में तिरंगा फहलता है, बीजिंग में तिरंगा फहलता है, याद रखना। और ये तिरंगा जब तक ये वसुंधरा रहेगी, जब तक चांद सूरज रहेगा, तब तक नौटंकी बंद करिए। मैं बार बार कहने की कोशिश करता हूं कि नौटंकी बंद करिए। ये नाराजगी और गुस्सा इसलिए है क्योंकि हमने बड़ी मेहनत के बाद भारत को यहां तक पहुंचाया था कि हम सेकुलर थे। मैं यहां फिर से कह रही हूं कि संविधान इजाजत तो देता है कि आप अपने धर्म का प्रचार कर सके, अपनी आस्था में यकीन रख सके, लेकिन जब एक प्रधानमंत्री ऐसे सार्वजनिक जगह पर आकर ऐसा भगवा फहराता है ना, जब एक प्रधानमंत्री होकर एक धर्म के प्रति लीनियर हो जाता है, झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है, तब कहा जाता है कि हम शायद अब सेकुलर बचे नहीं। इसीलिए कहा गया था कि संविधान बहुत ही खूबसूरत किताब है, लेकिन उसको लागू करने वाले लोगों की नीयत तय करेगी कि भारत किस दिशा में चल रहा है। और जो उसको लागू करने वाले लोग हैं, उनकी नीयत भगवा में यकीन रखती है, उनकी नीयत तिरंगे में नहीं है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि भारत जितना खूबसूरत था या जितना खूबसूरत बनना चाहिए था उसे, वो बन नहीं पा रहा है क्योंकि लोगों की नीयत जो है वो भगवा की तरफ चली गई है। और आज भी बहुत सारे लोग जो बोलने में यकीन रखते हैं, जो लड़ने में यकीन रखते हैं, वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको भी अगर इस लड़ाई का हिस्सा बनना है, आपको भी अपने भारत को उसी रूप में देखना है जो सेकुलर हो, जो धर्मनिरपेक्ष हो, जिसमें एकता हो, यूनिटी हो, विश्वास हो, तो आप हमारे इस मुहिम का हिस्सा रह सकते हैं। इस वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोस हम लगातार बनाते रहते हैं, इस मुद्दे पर बात करते रहते हैं, क्योंकि हमें भारत वही चाहिए जिसके लिए हमने इतने सालों तक लड़ाई लड़ी है। हम तो उसी भारत में यकीन रखते हैं और हमें संविधान वाला, तिरंगे वाला भारत चाहिए। जिसको भगवा वाला चाहिए वो अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेगा, हम अपने हिस्से की लड़ाई लड़ेंगे। सर बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। और अपने हिस्से का वो लड़ाई कैसे लड़ेगा? ये हमारा देश है, तिरंगा और भारत है, और भारत उसके भगवा की लड़ाई लड़ने से, उसकी भगवा की लड़ाई को हम कुचल देंगे। भगवा की लड़ाई की भगवा अपने घर पर फहराइए ना। पूरी तरह आज़ादी है। पल्लवी जी ने ठीक कहा है कि सबको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के संस्थान विश्वास करने और अनुसरण करने का अधिकार है। लेकिन आप इंटीग्रेशन, नेशनल इंटीग्रेशन, तिरंगा, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो लोग जो पूरे देश के हैं, वो इस तरीके की चीजें करने लगे तो फिर सेकुलर कहाँ रह गया? फिर भारत कहाँ बचा? नहीं, वो भौंक रहे हैं ना, जैसे भौंकने वाले हैं, वो भौंक रहे हैं, वो तोड़ना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक रोमे के बराबर एक रोआ होता है ना, बाल, भारत का कुछ नहीं कर पाएंगे। भारत का तिरंगा, भारत का संविधान और भारत की टेरिटरी जो पेरीफरी ऑफ द नेशन है, वह चेंज तब होगी जब 145 करोड़ लोग शहीद हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भगत, जय गांधी, जय अंबेडकर, जय एपीजे अब्दुल कलाम। और आज तो जय तिरंगा भी बोलना पड़ेगा। जय तिरंगा।